पहली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल पूरी ताकत के साथ वैलेंटाइन डे का विरोध करेगा। कल पूरे चौक चौराहों पार्कों की सर्चिंग करेगा और पूरे होटलों की सर्चिंग की जाएगी। जहां भी ये जोड़े मिले तत्काल प्रभाव में बुलाकर उनके माँ बाप के सामने उनका विवाह कराया जाएगा। उसकी जवाबदारी उनके माँ बाप के स्वयं की होगी। सबसे पहली बात तो देखा जाए कि 14 फरवरी जो है ब्लैक डे के रूप में मनाना चाहिए हमको। और कुछ लोग अगर नहीं मनाते हैं, मानसिकता उनकी नहीं है, तो उनको मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा प्रेमी कोई नहीं होता है। तो और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में पूरा छत्तीसगढ़ मनाएगा। सेक्टर 6 जुबली पार्क, सेक्टर 8 पार्क, अपना मॉल सूर्या मॉल, दुर्ग राजेंद्र प्रसाद पार्क, ऐसे कुछ चिन्हित पार्कें और मॉलों को किया गया है जहाँ पर वैलेंटाइन डे मनाने का शक है हमको। पूरे लोग हमारे विभिन्न प्रखंड स्तर में लोग अलग अलग स्थानों में फैले रहेंगे। जहाँ मिलेंगे सर्चिंग पॉइंट में अगर पकड़ाए तो वहाँ पर एक साथ सभी कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। सबसे पहली बात तो वैलेंटाइन डे विदेशी त्यौहार है। हमारा भारतीय संस्कृति में वैलेंटाइन डे का पूर्ण रूप से विरोध किया जाता है। 365 दिन में अपने पास 364 दिन है प्रेम करने के लिए। एक दिन हम लोग प्रेम नहीं करेंगे तो कोई घट नहीं जाएगा। रवि निगम, बजरंग दल, दुर्ग विभाग संयोजक। हमने चिन्हांकित किया है कि पार्कों में और अलग अलग जहाँ जहाँ ये जो लवर्स मिलते हैं उनके लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी किए हैं, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई साक्षी बने, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई श्रद्धा बने, क्योंकि ये शुरुआत होती है, ये ना मुख्य चीज़ होती है। उसके बाद आप जानते हैं कि कितना भयावह परिणाम होता है इसका। मैं आपको, आपके दर्शकों को तो स्पष्ट मैं बताना चाहूँगा, ये जब राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह को जब फांसी की जो सज़ा सुनाई गई थी वो 14 फरवरी ही था। ये ब्लैक डे ऐसा है कि चाहे सिख कौम की जब बात आती है तो हम पगड़ी को गुरुद्वारा समझकर प्रणाम करते हैं। आज हम सनातनी जितने लोग हैं ये इनके विशेष कार्यों के कारण ही है। तो इतने बड़े बलिदानी देने के बाद हम कैसे इतनी आसानी से भूल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे नया चीज़ आता है तो अपडेट करते हैं, तो युवाओं को, पीढ़ियों को, सभी को अपडेट करने के लिए हम प्रयास करते हैं कि ये बलिदानी का दिन था। चाहे पुलवामा अटैक में मारे गए जितने भी शहीद थे, जितने भी लोगों ने बलिदानी दी, भारत के लगभग कोई राज्य नहीं चूका होगा। तो ये ब्लैक डे है और इसे हमें इसी के रूप में मनाना चाहिए। श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो उनकी आत्मा को भी शांति प्राप्त होगी। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, मुझे गर्व होता है ऐसे मुख्यमंत्री पर कि वो सार्वजनिक रूप से, मुझे लगता है कि भारत देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने मातृ पितृ दिवस मनाने के लिए प्रेरित की। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अब देखो, आप एक्चुअल में देखेंगे ना, हम किसको सबक सिखाएं, सबसे बड़ी बात, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही दिन में मेरे पास अलग अलग ऐसे फ़ोन्स आते हैं, मेरी बेटी को कोई लेके चला गया, मेरी बेटी कोई अजमेर से हम पकड़ रहे हैं, कोई कहीं से। और इसमें एक और बात है, क्योंकि हमको प्रशासन से सहयोग मिलता है, इसमें नो डाउट। तो हमको ऐसा लगता है कि हम सभी ये जागरूकता के तहत हम पार्कों में, और ख़ासकर पेरेंट्स को हम ज़रूर बोलें कि अपने बेटियों को, अपने बेटों को जब शिक्षा देने के लिए, चाहे भिलाई हो, अलग राज्य हो, चाहे जिला हो, जब आप भेजते हैं तो आप उसका ध्यान दीजिए। इस कारण नहीं कि वो हम उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, इस कारण कि हमारे बच्चे की गतिविधियां क्या है। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूं, ये वैलेंटाइन डे ना हमारे संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर रहा है, जिसके हम पहले भी खिलाफ थे, आज भी हैं और आने वाले समय हमेशा रहेंगे। 14 तारीख को मैं बोलता हूं स्पष्ट कि आप किसी का चयन करते हैं तो सबसे पहले तो आप एजुकेटेड को आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आपको कोई अच्छा लगता है आप पेरेंट्स से आप चर्चा कीजिए और उसको विधि संगत जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार से चर्चा करके आप कीजिए, उसमें हमको समस्या नहीं है। लेकिन जब आपके पेरेंट्स के द्वारा जब हमारे पास फ़ोन आते हैं, इनको बचा लीजिए, उनको बचा लीजिए, क्या संगठन के लोगों का क्या हमको कोई पेमेंट देते हैं क्या कि हम उसके लिए थाने जा रहे हैं, उसके लिए थाने जा रहे हैं? तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, बेटे, आपके आने वाले कल की रक्षा और सुरक्षा हम सबके साथ, आपके स्वयं की जिम्मेदारी है। अपने जिम्मेदारी को समझो और अपने कार्य को आप एक ऐसा कार्य करो कि एक महान कीर्तिमान के रूप में पहचाने जाए, ना कि साक्षी और श्रद्धा जैसे आपका पेपर में फोटो आए या नाम आए। मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। मैं बजरंग दल में छत्तीसगढ़ में विस्तारक के रूप में कार्य करता हूँ।